काइन मास्टर एक बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और मोबाइल के अंदर है और इसके अंदर बैकग्राउंड तब्दील हो सकता है, इसके अंदर न्यूज़ बनाई जा सकती हैं, इसके अंदर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग की जा सकती है, इसके अंदर वीडियो को कट किया जा सकता है, किसी जगह से आप वीडियो को ब्लर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं उसके ऊपर, यानी कि बेशुमार इसके अंदर काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस की ज़रूरत है। तो कोशिश मैं करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 से 3 लेक्चरों में, आज के बाद आने वाले 4 लेक्चरों में, यानी आज से 4 हो जाएँगे, 4 लेक्चरों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काइन मास्टर के बेसिक जितने भी टूल्स हैं, वो आपको सिखला दी जाएँ। एक चीज़ का को क्लियर करके फिर मैं काइन मास्टर ओपन करता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर उर्दू मैंने नस्तालीक इंस्टॉल की हुई है, ठीक है? मेरे पास ओप्पो है और ओप्पो के अंदर मैंने नस्तालीक इंस्टॉल की हुई है। मैं जहाँ से भी इंटरनेट खोलूँगा, वहाँ पे कोई उर्दू लिखूँगा या सर्च करूँगा, तो मेरे पास उर्दू नस्तालीक के अंदर आएगी। इस वजह से मैं जब काइन मास्टर में जाके लिखूँगा या किसी एप्लीकेशन में लिखूँगा, तो मुझे फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, वो नस्तालीक के अंदर लिखा हुआ ऑलरेडी आएगा। आपको अगर आपके मोबाइल में ये चीज़ नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मसला इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हल करूँगा कि आपने काइन मास्टर के अंदर उर्दू कैसे लानी है। तो वो इंशाअल्लाह उर्दू फ़ॉन्ट कैसे लाने हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपका मसला हल कर दूँगा। तो मैं अभी जी, तो ये मेरे पास काइन मास्टर मौजूद है। आपके सामने इसका लिंक मैंने आप हज़रात को दे दिया है। अक्सरों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो भी जाकर इस मैंने जो डाउनलोड आपने को जो सेंड किया वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ये मसला आएगा कि नीचे उसका या ऊपर उसका वाटर मार्क आएगा। ये जो मैंने भेजा है इसके अंदर वाटर मार्क नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है बसा औकात आप उसकी वीडियो का बैकग्राउंड नहीं तब्दील कर सकते जब आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से? प्ले स्टोर से। जब आप डाउनलोड करेंगे मेरा भेजा हुआ तो इसके अंदर ये आपको सारी चीज़ें मुयस्सर होंगी। आप वीडियो का बैकग्राउंड भी बहुत आसानी से तब्दील कर सकेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ काइन मास्टर डायमंड को। ये एक किस्म का पेड वर्ज़न है और लिहाज़ा जी, जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इसका लेआउट आ जाएगा। इस लेआउट के अंदर आपने इसको क्लिक करना है। अब एक है प्रोजेक्ट असेसमेंट और दूसरा एम्प्टी प्रोजेक्ट। आपकी मर्ज़ी आप प्रोजेक्ट असेसमेंट पे जाएँगे तो आपको कुछ सिलेक्शन क्या है वो देगा कि आप फलाँ-फलाँ तस्वीर को सिलेक्ट करके उसके बाद इस प्रोजेक्ट का नाम रखें और नाम रखने के बाद ओपन कर दें। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एम्प्टी प्रोजेक्ट को उठाएँ, इसको ना उठाएँ, ठीक है? एम्प्टी प्रोजेक्ट को उठाएँ, सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप प्रोजेक्ट एम्प्टी उठाएँ, प्रोजेक्ट असेसमेंट के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि बसा औकात आप तस्वीर कोई और सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक-एक करके लाना चाह रहे होते हैं। तो ये बाद में इसमें भी किया जा सकता है, वो एक ही बात है। लेकिन एम्प्टी प्रोजेक्ट उठाएँ और उठा कर के फिर एम्प्टी प्रोजेक्ट हो गया। एम्प्टी प्रोजेक्ट जैसे ही आप उठाएँगे, तो इस किस्म का लेआउट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ये आपका पूरा वर्क ये आपका वो स्क्रीन है जिसको जहाँ आपको नज़र आएगा। ये आपका वर्किंग एरिया है, जिधर आपने वर्क करना है, ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें, शेप्स जो कुछ है, वो यहाँ पे आएँगी और बाकी सारा कुछ नज़र आपको यहाँ पे आएगा स्क्रीन के अंदर। तो ये है आपका काइन मास्टर यानी ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, ये आपका वर्किंग एरिया है और ये कुछ ऑप्शन है, यहाँ से शुरू में आपने लाने हैं, फिर उसके बाद लेयर्स हैं, फिर उसके बाद ऑडियो है, फिर उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये 4 चीज़ें हैं। मीडिया ब्राउज़र, लेयर्स यानी बाद में कोई चीज़ उसके ऊपर इम्पोर्ट करनी है आपने, कोई ऑडियो इम्पोर्ट करनी है या इसी तरह इसी जगह इसमें रहते हुए, काइन मास्टर में रहते हुए आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। बस औकात ऐसा होता है कि आपने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर एक तस्वीर, दूसरी, तीसरी, चौथी और उन तस्वीरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मसलन खबर कोई लिखी हुई है, कोई वाक़या लिखा हुआ है, कुछ भी है, वो साथ-साथ चल रहा है और साथ-साथ आपने उसको पढ़ के रिकॉर्ड करना है।
तो आप उसकी तस्वीर को थोड़ा यहाँ तक मैं आगे चल के बताता हूँ, उसको बड़ा रख लें, साथ साथ उसको पढ़ें, यहाँ से वॉइस पे लगा दें, उसको पढ़ते चले जाएं, वो भी आगे चलता चला जाएगा और आप भी आगे चलते चले जाएंगे। जहाँ वो खत्म होगा वहाँ आपकी रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी और इस तरह आपकी एक मतलब ये इसका इसका ये मतलब है वॉइस रिकॉर्डिंग का। तो ऑडियो इम्पोर्ट का मतलब ये है कि आप पहले से कोई चीज़ आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, उसको आप ले आएँ और मीडिया फाइल्स के अंदर आप वीडियो और तस्वीरें बेसिकली जो आपने लानी है, वो ला करके यहाँ पर सेट की जा सकती हैं। उसके बाद आपके पास ये सेटिंग है और ये इस बार को बड़ा करने के लिए ये निशान है, आप इस बार को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है? ये वाला बार जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको बड़ा भी किया जा सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले मुझसे अनजाने में हो गया था, मैंने टच किया, तो ये बार बड़ा हो गया। बस औक़ात आपने बहुत सारी चीज़ें खोली हुई होती हैं। यहाँ पे एक वीडियो है, इसके ऊपर एक तस्वीर है, उसके ऊपर एक तहरीर है, उसके साथ एक ऑडियो है, उसके साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसके साथ कुछ इफ़ेक्ट्स रिकॉर्डिंग आपने लगाई हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी लगा सकते हैं। तो बस औक़ात आपने उनको सारों को सेट करना होता है, तो आप इस बार को बड़ा करके वो सेटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे मीडिया ब्राउज़र के अंदर, चूँकि मीडिया ब्राउज़र के बगैर हमारा मसला हल नहीं होता। सबसे पहला काम हमने करना है मीडिया ब्राउज़र पर जाना है और मीडिया ब्राउज़र पर जाने के बाद हमारे पास मोबाइल के जितने भी अंदर तस्वीरें जो फ़ोल्डर हैं वो सारे ओपन हो जाएँगे। हमने कोई एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करके फ़ौरन उसमें से तस्वीर इसके अंदर लानी है। तस्वीर लानी है, वीडियो लानी है, अलबत्ता मैं सबसे पहले आपको तस्वीर लाने का तरीका बताऊँगा। क्योंकि स्लाइड शो सबसे पहली चीज़ है, बेसिक चीज़ है, तो मैं सबसे पहले आपको तस्वीर लाने का तरीका बताऊँगा। यहाँ से आप जाने के बाद आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाएँ और जाकर आप तस्वीरें सिलेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तस्वीरें मैंने सिलेक्ट की हैं और सिलेक्ट करके मैं इनको ले आया हूँ। जैसे-जैसे आप सिलेक्ट करते चले जाएँगे, वो तस्वीर खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। आपने सिर्फ़ उस तस्वीर पे ऐसे टिक करनी है बस, हाथ लगाना है, वो तस्वीर नीचे खुद आ जाएगी। दूसरी पे आप हाथ लगाएँगे, वो खुद नीचे आ जाएगी। तीसरी पे लगाएँगे, वो खुद नीचे आ जाएगी। तो ये तस्वीर इस जगह पर आ जाएगी। अब इसको मैं चलाऊँगा तो ये देखें कि ये प्ले हो चुका है और ये खुद ब खुद चल रहा है, ठीक है? तो ये बेसिकली खुद ब खुद ये तस्वीरें चल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, ये आ गई, इम्पोर्ट हो गई, ठीक है? 7 तस्वीरें आपके पास आ गई हैं और एक तस्वीर कम से कम 5 साढ़े 5 सेकंड तक स्क्रीन के ऊपर रहेगी। आप चाहते हैं कि एक तस्वीर को 6 सेकंड के बजाय मैं बढ़ाकर ज़्यादा कर दूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ़ उस तस्वीर के ऊपर यहाँ पे आकर ऐसे क्लिक करना है। सिर्फ़ उसको दबाना है ऐसे बस। उसको आप दबाएँगे, उसके ऊपर दाएँ-बाएँ एक पीला-सा निशान आ जाएगा। ये देखिए ये निशान आ गया है, ये सारा निशान आ गया है, यानी आपका इस वक़्त ये ये वाली तस्वीर सिलेक्ट है। आपने उसको एक साइड से पकड़ना है और उसको स्लाइड करके आगे ले जाना है। तो इस तरह ये तस्वीर का दौरानिया बढ़कर 6 से 6 सेकंड से 14 सेकंड हो गया है। इसी तरह अगली तस्वीर का आप चाहते हैं कि दौरानिया 14 से लेकर टोटल 20 तक यानी 6 सेकंड था, तो आप कहते हैं कि इसका कम होना चाहिए, तो उसी तरह सिलेक्ट करके आप उसको 2 से 3 सेकंड पे आप उसको रख सकते हैं। तो इस अंदाज में आप अपनी स्लाइड शो बना सकते हैं। किसी तस्वीर को आपने बड़ा रखना है, किसी को छोटा रखना है, ये सारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये आ गई तस्वीर। दूसरे नंबर पर आपके पास इसके अंदर ऑप्शन क्या है, एक तस्वीर के बाद दूसरी तस्वीर की तरफ जाते हुए दरमियान में आपको ये एक ऑप्शन ये ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ रहे, इनकी तरफ नहीं जा रहे। हम इस वक़्त मौजूद हैं इसी बार के अंदर, वर्किंग बार जो आपका है उसके अंदर मौजूद है। मैं जाकर सिर्फ़ ये वाला जो दरमियान में नज़र आने वाली जगह है, इसके ऊपर टच करूँगा सिर्फ़, उँगली लगाऊँगा, तो मेरे उँगली लगाते ही आपके पास साइड पर ये एक बार और खुल गया है और उसके ऊपर आप लिख के देखें तो लिखा हुआ है ट्रांज़ैक्शन इफ़ेक्ट्स, ठीक है? उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांज़ैक्शन इफ़ेक्ट्स। उन इफ़ेक्ट्स में से मैंने 3D वाले को सिलेक्ट किया है। 3D वाले को सिलेक्ट किया है, अब उसके अंदर देखें कुछ ऑप्शंस ये आ गए हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये एक ऑप्शन मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं। उनमें से मैं फ़िलहाल ये वाला
ये वाला इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं जाकर इसको चलाऊंगा तो देखें तस्वीर के तब्दील होने का जो अंदाज है वो आ जाएगा। ठीक है, एक तस्वीर तब्दील होकर के दूसरी आ गई। मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट किया है। आप क्या कहते हैं कि ये कितनी देर के अंदर, 5 सेकंड के अंदर फौरन आ जाए? एक, ठीक है, 0.5, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड लगाए या 2.5 सेकंड लगाए, या 2.5 सेकंड के बाद वो तस्वीर आपके सामने आए। ये रखना है, ये वाला रखना है आपने, ये रखना है। ठीक है, उसके बाद ये रखना है। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो है 3D के अंदर। तो इस अंदाज में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। दूसरी तस्वीर आ गई, इसको हम थोड़ा सा मजीद बड़ा करते हैं और दूसरी के बाद हम 3D में नहीं जाते। 3D हमने कर लिया था, अब क्लासिक ट्रांजैक्शन में जाते हैं ताकि वहां भी आपको कुछ दिखा दूं। क्लासिक ट्रांजैक्शन में गए तो ये 3 किस्म की ट्रांजैक्शनें हैं क्लासिक के अंदर जाकर, जूम, फेड और ये। इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें, इसको कर लें। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके तब्दील होते वक्त आपको दरमियान में एक कलर नजर आ रहा होगा, वो कलर आपको यहाँ से आप उसको कलर को तब्दील भी कर सकते हैं। जाकर आप उसको रेड कलर भी दे सकते हैं। ओके, कोई भी कलर, जो कलर आप देना चाहें आप उसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। ये भी उसके अंदर एक ऑप्शन है। ठीक है, क्लासिक ट्रांजैक्शन के अंदर एक ऑप्शन ये भी है। ये हमने कर दिया। उसके बाद उससे अगले पे चले जाएं, यहाँ पर आपको फन ट्रांजैक्शन नजर आएगी, ये देखें। ठीक है, ये है, ये है। ठीक है, सर्कल वाइब्स ये है। अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, ये देखें, यूं, यूं। तो ये आप इसके अंदर इसके अंदाज तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आए, खुद ब खुद जैसे आप टच करेंगे ये साइड वाला बार वाला ऑप्शन खुद ब खुद खुल जाएगा। पिक्चर इन पिक्चर वाला हम करके देख लेते हैं। ये ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो उसमें पिक्चर इन पिक्चर से नीचे पावरफुल है, तो पावरफुल के अंदर एक ये। उसके बाद उससे नीचे वाले में चले जाएं तो पावरफुल से आगे प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस अंदाज में भी आप इसको कर सकते हैं। यानी आप देखें कि कौन कौन सी विंडो खुल रही है, उस विंडो को खुद छेड़छाड़ करें, कुछ भी नहीं होता, कोई सेटिंग खराब नहीं होती। आप उन विंडोज को छेड़छाड़ करके देखें तो सही। ये देखें, ठीक है, ये है, स्लाइड है, ये है, इस अंदाज में। तो ये सारी सेटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ये इस अंदाज में। अब ये देखें, मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखें कि ये कितना खूबसूरत हो गया। ये है तस्वीर का स्लाइड शो। आप तस्वीर का जब स्लाइड शो बनाएं तो इस अंदाज में तस्वीर का स्लाइड शो बनाया जा सकता है। आप सबसे पहले जाएंगे मीडिया ब्राउज़र के अंदर, और मीडिया ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद आपके पास सामने फ़ोल्डर आ जाएगा। उस फ़ोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसके उसके अंदर वहाँ से तस्वीर या वीडियो लाकर उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो ब्राउज़र से तस्वीर लाना और तस्वीर ला करके उसका स्लाइड शो तैयार करना, ये तकरीबन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तस्वीर लाना एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ। हम इन सब को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम
नए सिरे से दोबारा मैं बता देता हूँ कि आप कैसे लाएँगे और उनके अंदर क्या एडिटिंग की जा सकती है। यहाँ से आप मीडिया ब्राउज़र में जाएँ और मीडिया ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद आप कोई तस्वीर सेलेक्ट करके ले आएँ। हम किसी भी फ़ोल्डर में से तस्वीर मैंने फ़ेसबुक से पहले बल्कि फ़ोटो एडिटर में से उठा लेते हैं। तो हमने फ़ोटो एडिटर में से 1, 2, 3, 4 अच्छा, एक बात और भी है कि ये देखें ये मेरे पास एक निशान है ये वाला, ये एक निशान है। इस निशान को मैं जहाँ रखूँगा, जो तस्वीर सेलेक्ट करूँगा वो तस्वीर उस जगह आएगी। अगर मैंने इस निशान को यहाँ रखा हुआ है इस जगह दरमियान में, तो अब जो तस्वीर सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ आएगी दरमियान में। और अगर मैं इसको आखिर में रखूँगा, जो 2 तस्वीर सेलेक्ट करूँगा वो आखिर में आएगी। ठीक है जी? शुरू में रखूँगा, तो जो तस्वीर सेलेक्ट करूँगा वो शुरू में आएगी। इस तरह आप तस्वीर को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए ये तस्वीर मैंने लाई है, लेकिन ये तस्वीर आने के बाद इस तस्वीर के अंदर अच्छा, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये आने के बाद ये दरमियान वाला जो ऑप्शन है, इसमें जाकर आप इसके तब्दील होने का स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से फिर क्लासिक में जाकर ये वाला जो भी आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आप इस तस्वीर के ऊपर सिर्फ़ हाथ रखें, ये सिलेक्ट हो जाएगी और सिलेक्ट होने के बाद आप इसको इसके अंदर जो कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, वो आप इसको क्रॉप करके 2 हिस्सों में तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं। एक देखें कैसे? मैं इसको दरमियान में जाकर ये देखिए दरमियान में रखा है, दरमियान में रखने से इस साइड है इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। बल्कि इस साइड वाला नहीं करना चाहता बल्कि दूसरी साइड वाला करना चाहता हूँ तो ये भी डिलीट कर सकता हूँ। इसको दरमियान से 2 हिस्सों में तक़सीम करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। तो तस्वीर के अंदर उमूमी तौर पर ये ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये ऑप्शन वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट किया, पहली चीज़ ये कैंची से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर ये क्रॉप का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से क्या होता है? अब आप मुझे देखिएगा कि मैं आपको बताऊँगा क्रॉप से क्या होता है। आप क्रॉप में गए और क्रॉप में जाकर आप ये देख रहे हैं, इस वक़्त इसकी जो सिलेक्शन है पोज़ीशन, स्टार्ट पोज़ीशन वो ये है और एंड पोज़ीशन ये है। ये स्टार्ट और एंड पोज़ीशन क्या चीज़ है, मैं अभी बताता हूँ। ये आपने तस्वीर चलाई, वीडियो चलाई, तो शुरू कहाँ से हुई है और जाकर इस तस्वीर का एंड यहाँ पर हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा ना हुआ मेरी इस तस्वीर की स्टार्ट पोज़ीशन और एंड पोज़ीशन का, इस वज़ह से कि ना तस्वीर की हकीकत पता चली है कि ये क्या है। अब मैंने क्या करना है, जाकर क्रॉप वाले निशान पर यहाँ जाने के बाद स्टार्ट पोज़ीशन को रखना है ये, कम से कम पता तो चले। स्टार्ट पोज़ीशन हमने रखनी है ये और नीचे वाले एंड पोज़ीशन चाहे तो आप ये रख दें, ठीक है? अब देखें जब ये चलेगा तो कैसा होगा। तो ये पूरी तस्वीर हमने कवर कर ली है, इसकी स्टार्ट और एंड पोज़ीशन को सिलेक्ट करके। वो कहाँ से की है? क्रॉप में जाएँ, स्टार्ट और एंड पोज़ीशन दोनों को एक को फ्रंट पे रखें, दूसरे को एंड पे रखें, तो आपकी स्टार्ट और एंड पोज़ीशन दोनों सिलेक्ट हो गई, लिहाज़ा पूरी तस्वीर आपके 6 सेकंड के अंदर कवर हो जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इस तस्वीर को आप दोनों हाथों से ज़ूम आउट कर दें, फुल ज़ूम कर दें, ये। यानी ये इसकी स्टार्ट पोज़ीशन है और इसका एंड पोज़ीशन क्या होगा? अब देखिएगा। ये इसकी एंड पोज़ीशन है, ठीक है? फिर मैं एक दफ़ा चलता हूँ, फिर उसी क्रॉप में गए, स्टार्ट पोज़ीशन हमने रखनी है ये, ये और एंड पोज़ीशन हमने नीचे वाले को सिलेक्ट करके रखनी है ज़ूम ये यहाँ से मैं ज़ूम कर रहा हूँ, इस जगह से। यहाँ से आकर इसको मैं दोनों उँगलियाँ लगाकर इसको ज़ूम आउट और ज़ूम इन कर रहा हूँ और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लाकर ये सिलेक्ट कर दिया, ओके किया, अब इसकी देखें। ठीक है जी? तो ये है ज़ूम इन और ज़ूम आउट और दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि ये तस्वीर हरकत करे ही ना, बल्कि तस्वीर स्टिल एक हालत में रहे,
तो उसका तरीका ये है कि पहले स्टार्ट पोजीशन के अंदर आप एक स्टिल एक रखें, फिर जैसे आप फोटो एडिटर में करते हैं कि दोनों को सेम एक बना देते हैं, यहाँ से जाकर हम दोनों को सेम कर देंगे, तो इस तरह ये हो जाएगा सेम पोजीशन। अब ये तस्वीर हरकत ही नहीं करेगी, ये तस्वीर अपनी जगह स्टिल है, इसके अंदर हरकत आपको नजर नहीं आ रही होगी, और अगली तस्वीर के अंदर होगी, अगली तस्वीर के अंदर आपको हरकत नजर आ रही होगी। तो ये है इसका एक क्रॉप के अंदर क्रॉप का फायदा। ठीक है जी। उसके बाद तस्वीर हमने सिलेक्ट की, तस्वीर सिलेक्ट करने के बाद क्लिप ग्राफिक्स के इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, ये देखें टाइटल, सब टाइटल, स्लाइड वगैरह वगैरह, ये यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें, बस औकात आप शुरू के अंदर टाइटल डालते हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने वीडियो शुरू की, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये देखे जाके, ये देखें इसके अपने बैकग्राउंड इन्होंने अपने खुद सेव करके रखे हुए हैं। शुरू में ही मैंने एक बैकग्राउंड लिया है, अब इसके ऊपर मैं टाइटल डालना चाहता हूँ, इस तस्वीर के ऊपर मैं कोई टाइटल डालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद चला जाना है ये वाले ग्राफिक्स के अंदर, ये है ग्राफिक्स, इन ग्राफिक्स के अंदर चला जाना है और ग्राफिक्स के अंदर जाकर मैंने एक टाइटल इफेक्ट, कोई भी टाइटल इफेक्ट सिलेक्ट कर देना है, मसलन ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ, मसलन इंग्लिश में कर लेते हैं हम इसको, मोबाइल डिज़ाइन। ओके, तो अब ये देखें कि ये फर्स्ट कलर रेड, आपकी मर्जी है रेड करना है या ग्रीन करना है या जो भी आपने करना है, और सेकंड कलर जो है वो टेक्स्ट कलर जो हो क्या हो, वो आपने कौन सा रखना है वो आपकी मर्जी है, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करके। अब ये देखें कि ये आपके पास आ चुका है टाइटल। दूसरा टाइटल आप देख लें, मोबाइल डिज़ाइन, इसके अंदर फर्स्ट तो हमने सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन सेकंड वाला हमने नहीं किया। बाय, हम यहाँ लिख देते हैं बाय कुद्दूस, SYED। ठीक है, ओके। अब ये देखें तो ये अच्छा, इसके इसके इनके कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं यहाँ से जाकर। ठीक है, ऊपर वाले का भी कर सकते हैं आप, ऊपर वाले का कलर हम कर लेते हैं ग्रीन। तो ये सारे काम यहाँ से टाइटल्स में से किए जा सकते हैं। ठीक है, इस किस्म के टाइटल्स आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने ये लाकर शुरू में सबसे पहले इसके ऊपर टाइटल दे दिया है। ठीक है, और जो आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर यहाँ पर निशान भी आ गया कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया है, वो आपके सामने आ गई चीज। उसके बाद नीचे कलर फिल्टर का निशान है, एक आपको नजर आ रहा होगा, कलर फिल्टर, ये है कलर फिल्टर। ये कलर फिल्टर क्या चीज है, यहाँ पे आप जाएं देखें, तो तस्वीर के अंदर कोई फिल्टर आपने डालना है, बस औकात आपने कोई चीज़ ऐसी करनी होती है कि वो उसको, आपने वीडियोस में देखा होगा दरमियान में से उसको कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो वो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर दें। वीडियो को चलते चलते दरमियान में से ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये आगे वीडियो में जाके मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फिर आप पहले भी देख लें, आप चाहते हैं कि ये तस्वीर बार बार आए, एक चीज वीडियो में से कोई चीज आप समझते हैं कि वो बार बार आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये दाईं तरफ आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, बाईं तरफ 3 डॉट्स, इनमें जाएं और जाने के बाद आप डुप्लीकेट इसकी ले लें, तो ये देखें ये आगे डुप्लीकेट भी आ गई है। ठीक है, डुप्लीकेट आ गई, और एक को आपने ओरिजिनल में चलाया था, यहाँ से कलर फिल्टर में जाकर इसको ओरिजिनल में, और दूसरे को कलर फिल्टर में से आपने ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका फायदा।
तीसरे नंबर पर इसके अंदर है कलर एडजस्टमेंट। ठीक है, कलर एडजस्टमेंट, ये इसमें आके हम देख लेते हैं कलर एडजस्टमेंट। यहाँ से किसी को तेज करना है, हल्का करना है, ठीक है, तो ये एडजस्ट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। और सबसे आखिर में ये है कि ये आपको साइडों से अंधेरे वाला, ये साइडों पे एक अंधेरे वाला एक फ्रेम नजर आ रहा होगा, ये है इसका फायदा। ठीक है, अब इसको बंद करें और ऐसे करें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे देखिए कि यहाँ से ये इस अंदाज में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप रखना चाहें। मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये ऐसे डब्बे आ गए, और इसको सिलेक्ट किया है तो ये ऊपर नीचे आ गए। ठीक है, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि एक तस्वीर आपने उस वक़्त शुरू में ऐड कर दी थी, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने का मामला भी मौजूद है, ये हमने जाके इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, जाकर इसको सिर्फ ओके डिलीट, डिलीट। और फिर आपने पहले गलती से यहाँ पर दरमियान में ये टाइटल लगा दिया था इफेक्ट। आप जाएँ ग्राफिक्स के अंदर जाकर उसको नो टाइटल कर दें, नन कर दें, तो आपने टाइटल नहीं लगाना। ठीक है, आपने टाइटल नहीं लगाना तो नन कर दें, और अगर लगाना है तो इनमें से कोई सिलेक्ट कर दें। तो ये है आपके पास इसका तरीक़ेकार। दूसरा, बस औक़ात आपने एक स्लाइड शो बना दी। स्लाइड शो बनाने के बाद इसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं, अच्छा, स्लाइड शो बन गया। अब इसके अंदर ऑडियो लगाने का एक बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे आप जाएँ और जा कर के ऑडियो लाएँ, और ऑडियो कोई भी आप पॉपुलर साउंड, मैंने मिसाल के तौर पे ये इसको मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, इसको उठा कर यहाँ पे आया था, इसको सिर्फ़ दबा कर के रखना है, और जिस तरह हम लेयर्स को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाते हैं, वो सिस्टम है। आप इसको उठा कर के हल्का-सा आप इसके ऊपर उँगली थोड़ी देर रखेंगे, ये नहीं है कि आपने फ़ौरन ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, नहीं। थोड़ी देर रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये अब आपके काबू में आ गया, आप इसको उठाएँ और स्लाइड करके यहाँ पर ले आएँ। तो इस तरह ये आपकी ऑडियो अगर कहीं आगे चली जाए, तो आप इसको स्लाइड करके आगे ला सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको दबा कर के रखा, अब मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ, तो आगे भी ले जा सकता हूँ, पीछे ले जाना चाहता हूँ, तो पीछे भी इसको ले जा सकता हूँ। मैंने एक वीडियो बना ली, वीडियो बनाने के बाद इसको अब मैंने सेव कैसे करना है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा इसको सेव करने की तरफ। सेव, सेव करने के बाद सेव टू गैलरी, और गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आप इसको कितने उसमें कौन से उसमें सेव करना चाहते हैं। फुल एचडी कम से कम 246 एमबी, फिर उसके बाद फुल एचडी, वो फुल एचडी प्लस हो जाएगा, और ये फुल एचडी 61 एमबी, हाई हाई डेफिनेशन 27 एमबी, और मीडियम क्वालिटी 15 एमबी, लो क्वालिटी 6 एमबी। तो जिस क्वालिटी में आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये ऑप्शन डाउनलोड किया हुआ, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ जो काइनमास्टर है, वो कभी भी आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। तो इन ऑप्शनों के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास अ, आजकल शायद आ रहे हों लेटेस्ट उसमें, लेकिन मैं एक अरसे से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस वजह से उस वक़्त नहीं था काइनमास्टर के अंदर, जब मैंने काइनमास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था। अब देखें, आपके पास यहाँ पर आकर तस्वीर हो गई हैं ख़त्म। आप और तस्वीरें नहीं लाना चाहते, आपने तस्वीरें टोटल यही लगानी थी। लेकिन आपके पास ऑडियो मज़ीद भी मौजूद है। तो उनके उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि या तो आप ऑडियो को यहीं छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, बस ठीक है। आप सेव करेंगे तो यहाँ तक ही वीडियो सेव होगी, इस जगह तक, इससे आगे वीडियो सेव नहीं होगी। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ जाएँ, ना माज़रत, यहाँ यहाँ पे रखें अपना इस ये वाला जो दरम्यान में रेड निशान है, इसको आप यहाँ पे रखें, और रखने के बाद आप इसको इसको नीचे ऑडियो को सिलेक्ट करें, ये ऑडियो के ऊपर जब पीला निशान आ जाए, ऑडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑडियो को क्रॉप कर दें। कहाँ से? ये ट्रिम ट्रिम के अंदर जाकर इसको आप यहाँ से क्रॉप कर दें। ये देखें, क्रॉप करने का तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएँ, ट्रिम लेफ्ट का ऑप्शन है इसमें, ट्रिम जाकर, और ये वाला जो आपके पास मौजूद है, ये ट्रिम टू राइट ऑफ
प्ले हेड, तो इसको आप इस साइड वाला जितना भी होगा वो खुद ब खुद सारा डिलीट हो जाएगा। अब सिर्फ ये जो आपकी 58 सेकंड की वीडियो है, इसके ऊपर जो आपको जितना साउंड चाहिए, सिर्फ वही साउंड रह जाएगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा, खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ से नहीं डिलीट करना, मैंने शुरू से डिलीट करना है और इसको फिर उधर लेके जाना है, तो आप शुरू में जाएँ, शुरू में जाकर यहाँ रखें, यहाँ रखकर नीचे ट्रिम स्लिप में जाकर पहले हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, हमने ये नहीं करना, अब ये वाला सिलेक्ट कर देना है ऊपर वाला, तो ये उस साइड वाला डिलीट हो जाएगा और इसको हम ले जा कर के यहाँ रख देंगे। अच्छा, आपको अंडू का ऑप्शन भी देता है ये काइन मास्टर की है, और लेकिन ये आपको बुरी लग रही है, मुझसे गलती हो गई, जा करके इसको करते चले जाएँ, ये देखें, ये सारा अंडू, अब ये देखें पूरी ऑडियो वापस आ गई। तो मैं जितनी दफ़ा अंडू करूँगा, मैंने पीछे जो-जो कुछ किया है वो कंट्रोल ज़ेड होता चला जाएगा और अंडू होता चला जाएगा। उसको मैं अ, ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपने नीचे एक वीडियो तैयार कर ली है, उसके ऊपर आप एक आप कह रहे हैं कि ये तस्वीर है और इस तस्वीर के ऊपर कुछ तस्वीर आनी चाहिए। मसलन हमने सारी तस्वीरें कर दी हैं डिलीट, 1, 2, 3, 4, ये जितनी भी तस्वीरें थी हमने इनको कर दिया डिलीट और बतौर फ्रेम के मैं एक पीछे तस्वीर ला करके रखूं और बाकी तस्वीरें मैं उसके ऊपर अलग से लाऊं। तो मैं क्या क्या करूँगा, मीडिया ब्राउज़र में जाऊँगा, मीडिया ब्राउज़र में जाकर कहीं से भी मैं एक तस्वीर सेलेक्ट करके ले आता हूँ। मसलन मैंने ये तस्वीर सेलेक्ट करके ले आई। अब इस तस्वीर को जितना मर्ज़ी आप लंबा कर दें। ये देखें, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट किया और आप इसको खींच के फुल कर दें। जितना मर्ज़ी आप इसको आगे ले जाएँ, जितने मर्ज़ी मिनट तक आप ले जाएँ, ऑडियो के ऊपर, पूरी ऑडियो के ऊपर एक तस्वीर आप लगाएँ, तो वो भी लग सकती है। बस आप चलाएँ। ठीक है? तो ये चलती चली जाएगी, कोई में इसको मसला नहीं है। और अब आपने ये बैकग्राउंड के तौर पर, फ्रेम के तौर पर पीछे एक ला करके रखी थी। अब आप इसके ऊपर मुख्तलिफ तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ तस्वीर लगाने के लिए आपके पास अगला ऑप्शन है लेयर्स का। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज नहीं पढ़ेंगे, लेयर्स के ऑप्शन को हम पढ़ेंगे कल। उस ऑप्शन को हम आज नहीं पढ़ना, आज हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हमने पढ़ लिए। एक आपके पास ऑप्शन आ गया ऑडियो का, दूसरा आपके पास फाइल ब्राउज़र का और तीसरा आपको वॉइस का ऑलरेडी पता चल गया होगा कि वॉइस साथ-साथ वीडियो के चलने के साथ-साथ आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। चूँकि इस वक़्त नहीं होगा, मेरे पास चल रहा है ज़ूम चल रहा है, तो इस वज़ह से ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन आप इसको इसके साथ-साथ ये वीडियो चलती चली जाएगी और आप इसके साथ-साथ उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो तकरीबन हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली, फाइल ब्राउज़र भी, ऑडियो भी और वॉइस भी। कल, परसों और अगले दिन, इस इन 3 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेयर्स के अंदर जाएँगे और लेयर्स के अंदर एक तफ़सील है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ा-थोड़ा करके आपको समझाएँगे, ताकि आप बहुत आसानी के साथ इसको समझ सकें। तो आज पहली चीज़ है, अच्छा लेयर्स को भी आप खोल के सिर्फ़ देख लें सही, लेयर्स के अंदर क्या है? लेयर्स के अंदर है मीडिया, लेयर्स के अंदर है इफ़ेक्ट्स, लेयर्स के अंदर है ओवरले, लेयर्स के अंदर टेक्स्ट है, लेयर्स के अंदर हैंडराइटिंग है। तो हैंडराइटिंग तो आसान चीज़ है, आपने हैंडराइटिंग सेलेक्ट की, कुछ भी किया, इधर आपने निशान लगा दिया, यहाँ आपने निशान लगा दिया, कुछ भी ये हैंडराइटिंग है, ठीक है? तो आपने सेलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, छोटा-बड़ा करके ये देखें, ये वाला जो है निशान यहाँ से आप इसको छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं और फिर अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कहाँ से? ये इस जगह से। तो यहाँ से हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको आपका इसके अंदर ओवरले अगर आप देखें, तो ये कुछ स्टिकर्स वग़ैरह हैं, आप ला कर के इसके ऊपर रख सकते हैं।
ठीक है, स्टिकर्स आगे पीछे किसी भी जगह के। तो ये ओवरले के अंदर ये स्टिकर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उनको साइडों से घुमाना, छोटा बड़ा सारा ऑप्शंस आप उसके आपके सामने है। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हमने लेयर्स के अंदर से देख ली। बाकी टेक्स्ट, इफेक्ट्स और मीडिया रह जाएगा। ये तीनों आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहें, खुद अपने तौर पे कुछ करना चाहें, कोई पाबंदी नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है, आप करें, बेशक करें। और अगर कोई इसके ऊपर वीडियो बना करके उसको सेंड करे तो उसको भी कुछ नहीं बल्कि मजीद दाद दी जाएगी। लेकिन हम चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इसके मुतालिक समझाऊंगा। बहुत सारी चीजें शायद कुछ तजर्बा आपने ना किया हो, वो आपको मैं तजर्बा करके बताऊंगा। तो इसलिए फिलहाल आज के लिए वॉइस, ऑडियो और फाइल ब्राउज़र इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये आसान था और इस वजह से इसको मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से शेयर और यहाँ से इसकी सेटिंग, तो सेटिंग भी आप इसकी कर सकते हैं यहाँ से जा कर के। देखें सेटिंग के अंदर क्या चीज़ है, वॉल्यूम है, ऑडियो है, ये 3 चीज़ें हैं, वीडियो और उसके बाद एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर 6 सेकंड तक आपने रखना है या फुल स्क्रीन रखनी है, ये फिट इन स्क्रीन करना है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो आप कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जो इसकी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो सेटिंग रहने दें और जा कर के आप वीडियो सेव करने का तरीका एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ। यहाँ से आप जाएँगे और जाने के बाद सेव, और ये सेव वीडियो टू गैलरी करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने मीडियम में करना है, लो में करना है, हाई क्वालिटी में। जिसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। वीडियो सेव होने के दौरान आपने इस एप्लीकेशन को बंद नहीं करना। एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो वीडियो सेव होना ख़त्म हो जाएगी। लिहाज़ा एप्लीकेशन को बंद किए बगैर, बिना बंद किए आप वीडियो को आप इस एप्लीकेशन को बंद किए बगैर वीडियो को सेव करें। 2, 4, 10 जितने मिनट लगेंगे, जितनी हाई वीडियो होगी उतना ज़्यादा वक़्त लगेगा और उस वीडियो को सेव होते-होते फिर सेव हो जाए तो आप बेशक इसको बंद कर दें और यहाँ प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव रहेगा। ये भी कल मैं खोलूँगा तो आपको ये प्रोजेक्ट मेरा नज़र आएगा, ये प्रोजेक्ट गायब नहीं होगा। जितने मर्ज़ी आप प्रोजेक्ट खोल लें, वो इसके अंदर सेव रहते हैं, वो गायब नहीं होते। आप कल को दोबारा उसके अंदर एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। मैं बस करूँगा इसके ऊपर, मज़ीद अगर किसी के सवाल जवाब हैं, तो हम जाएँगे उन सवाल जवाब की तरफ। अच्छा, ऑडियो का सर ये बिल्कुल यूलिड वीडियो स्टूडियो की तरह है। जी बिल्कुल, टाइटल डालने का समझ नहीं आया सर, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा अच्छा। क्या कह रहे हैं जी? सर ये जो काइन मास्टर की साइड में लोगो शो होता है, एडिटिंग के बाद ये हटाने का कोई तरीका? तो भाई मैंने पहले कहा कि अगर आप ये वाला मेरे वाला करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं आएगा। जिस निशान पर टिक करते हैं वो नज़र नहीं आता। काइन मास्टर प्रो में हो जाएगा। आपका नाम बता दें, एप्लीकेशन ऐप का नाम। काइन मास्टर डायमंड, ये तो मैंने सेंड किया है भाई। लिंक इज़ अवेलेबल इन ग्रुप। अच्छा, ऑडियो को लिखना हो तो पिक्चर पे, अगर हमने ऑडियो को वो खुद टाइप करना होगा। ऑडियो को अगर आपने पिक्चर पे लिखना है तो वो खुद टाइप करना होगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। रिव्यू दे दें प्लीज़। सर ये जो बिल्कुल वीडियो की तरह सेव करने का तरीका बता दें, मैंने 3 से 4 मर्तबा बता दिया। लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल हो सकती ये वाली एप्लीकेशन। अच्छा जी, ऑडियो का कोई फ़ॉर्मेट है? जी, कोई भी फ़ॉर्मेट इसके अंदर आ जाएगा। 3 बल्कि MP3 ही होना चाहिए, बेहतर ये। सर ये बिल्कुल यूलिड की तरह। अच्छा, टाइटल डालने का समझ नहीं आया। टाइटल डालने का, टाइटल ऑप्शन कहाँ है? सर वीडियो बनाते हुए म्यूज़िक में धमक ला सकते हैं। वो धमक आप वहाँ पे कल वाले जो एडिटिंग है उसमें डालकर लाएँगे, उसके अलावा नहीं ला सकते। अच्छा, नहीं हो रहा काइन मास्टर, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा? मैंने तो उसका लिंक भेजा है और कइयों ने उसको इंस्टॉल कर दिया है। अगर सर अगर हमें दोनों काइन मास्टर डाउनलोड करनी है तो कर सकते हैं। एक काइन मास्टर रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते। कहा था अगर इस पिक्चर के बाद में ये सेंटर में लाना हो तो इस निशान पर क्लिक करो। वो कौन सा निशान है? इसको सेंटर में लाना हो तो? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। सेंटर में क्या चीज़ लानी है?
जी, बिल्कुल आराम से हो गया है, कोई मसला नहीं है मेरे ख़्याल में तो, एक सिंपल चीज़ थी। पिक्चर आगे-पीछे कैसे करेंगे? जी, पिक्चर बार की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, पिक्चर आगे-पीछे कैसे करेंगे? पिक्चर आगे-पीछे करने का तरीका ये है, सर अगर हमने अपनी वीडियो के पिक्चर पिक्चर हैं, बैकग्राउंड लगाऊँ, तो कैसे करेंगे? भई वो वीडियो की बात होगी कल, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फ़िलहाल हमने बात की है तस्वीरों का स्लाइड शो कैसे बनता है। आप अभी केमाड़ी दूर है, पैंचे अभी से ना उठाएँ, इंशाअल्लाह वीडियो की बात कल होगी, आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर पेश की तो कल वीडियो के मुतालिक भी आपको बता देंगे। अच्छा, सर काइन मास्टर से जो वीडियो बनाई जाए, उसके साथ काइन मास्टर लिखा नहीं लिखा होता मेरे भाई। मैंने जो आपको वीडियो भेजी है, इसके अंदर नहीं लिखा जो मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी है, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ आएगा। आप एक दफ़ा उसको इस्तेमाल करके सेव करके तो देखें। इसीलिए तो मैंने भेजी है, वरना मैं कह देता कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, नहीं आएगा वाटरमार्क इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप क्यों परेशान होते हैं? इसके अंदर नहीं आएगा। तो सर नहीं है। हाइपर वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, सेंटर में लाना हो तो निशान मुझे इस वाली बात की समझ नहीं आई। सर आपने कहा था अगर इस पिक्चर को बाद में या सेंटर में लाना हो तो निशान पर क्लिक करो, वो कौन-सा निशान है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ शायद आपके मकसद तक मैं पहुँच सकूँ। ये है हमारे पास काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप ये देखें, हमने लाई हुई है एक पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है और ये तीसरी पिक्चर है और ये चौथी पिक्चर है। ये 4 से 5 पिक्चरें हमने लाई हुई हैं, ठीक है? ये पे 1, 2, 3 आप चाहते हैं कि ये वाली जो पिक्चर है ये शुरू में हो, फिलहाल तो एक ही है, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये 5 पिक्चरें हमने अलग-अलग लाई हुई हैं। तो आपका ख़्याल है कि ये वाली पिक्चर शुरू में हो या आखिर में ना हो या दरमियान में ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको सिर्फ़ यहाँ से उठाना है, ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और उठा कर के आपने शुरू में ले जाना है, बस। और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपने इसको दबा कर के रखना है, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ उठाकर। आखिर में ले जाना चाहते हैं आप आखिर में ले जाएँ और फिर इसको ऑडियो को वापस पकड़ कर के पीछे ले आएँ। तो मेरे ख़्याल में आप यही कहना चाह रहे होंगे, तो इसका तरीका ये है। बाकी ऑडियो के अंदर भी फिर कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं उसके मुतालिक भी बता दूँगा। ऑडियो की सेटिंग्स क्या हैं, ऑडियो को कैसे आप थोड़ा-सा हैंडल कर सकते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसके ऊपर बात करें। आज बहुत सारे ऑप्शन हो गए ताकि सारी चीज़ें खलत-मलत ना हो जाएँ, तो इस वजह से। सर वो पूछ लिया, पिक्चर आ गया पीछे, करने का तरीका जी ठीक है जी, बिल्कुल यही पूछना था। शुक्रिया जी, बहुत म बड़ी मेहरबानी। ज़ाय खैर दी अगर आपको समझ में आ गई है तो। तो उम्मीद है कि अहबाब को आज का सबक अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा और करामत कुछ चीज़ हुई होगी। आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना ही और जो पिक्चर हमने शुरू में देखी थी। सर ये जो 2, 3 या 4 पिक्चर पर एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर। जी बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर ला सकते हैं, वो कल इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आज इतना ही, चलते हैं, ख़त्म करते हैं, बकिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल अल्लाह ताला ने खैर पेश की तो।